वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज का मौजू बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ख़ास तौर पे आपके लिए। अगर आप स्ट्रगल करते हैं अपने बनाए हुए मोटिव्स, अपने बनाए हुए गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने से, एक दिन बड़े जोश में आप उठते हैं और आप कहते हैं कि यू नो व्हाट, एक साल के अंदर अंदर मैं ये करूँगा। 2-3 मोटिवेशनल वीडियोज़ देखी, किसी को फॉलो किया इंस्टाग्राम पर जिसने आपको कहा यू नो व्हाट, आप कर सकते हैं, आप अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। लेकिन 1-2 हफ्ते के बाद वो हम देखते हैं वो जोश ख़त्म हो जाता है। डाइट थी तो वो साइड पे हो जाती है, जिम जाना था तो वो साइड पे हो जाता है, पढ़ाई लिखाई का भी जो स्केड्यूल था, हमने इस पूरे साल देखा कि जो लोग ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे थे तो आपको खुद ही डिसिप्लिन होना था, कोई सर पे आपके डंडा लेके नहीं खड़ा था। एंड दिस वाज ट्रूली द टेस्ट, दिस इज़ द टेस्ट ऑफ लाइफ। एक टाइम के बाद जब आप स्कूल से, कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से निकलते हैं, उसके बाद आप कितनी कामयाबी हासिल करेंगे, इट इज़ ओनली गोइंग टू डिपेंड ऑन योर सेल्फ डिसिप्लिन। और अगर आप ये समझें कि ये सिर्फ एक प्रोफेशनल इंसान के लिए मैटर करता है, यू आर रॉन्ग अगैन, बिकॉज एक हाउस वाइफ के लिए, एक होम मेकर के लिए भी उसका डिसिप्लिन, उसका ऑर्गेनाइज होना उतना ही अहम है। तो आइए ज़रा मेहमानों से बात करते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन अगर अपने आप को करना हो तो क्या तरीका हो सकता है। उसके लिए कोई ख़ास वजीफ़ा करना पड़ता है, कोई ख़ास डायरी मेंटेन करनी पड़ती है, कोई ऐप डाउनलोड करें। वाई आर सम पीपल मोर डिसिप्लिन्ड एज़ कम्पेयर टू दी अदर्स। सो हमारे पास एक ज़बरदस्त पैनल है जी। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, शी इज़ अ राइटर, शी इज़ अ स्क्रीन राइटर एक्चुअली, और ये स्पोक्स पर्सन है ऑफ द स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान। मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स मुख्तलिफ नेटवर्क्स के लिए कर चुकी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं रिदा बिलाल। अस्सलाम वालेकुम रिदा। अस्सलाम वालेकुम सदरा। अच्छा जी, आप ही के साथ तशरीफ़ रखते हैं। यू आर द डीन द फैकल्टी ऑफ साइकियाट्री एट द CPSP। इसके अलावा आप MD हैं पाकिस्तान इंटरनेशनल हॉस्पिटल DHA-1 के। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर इकबाल आफरीदी साहब। थैंक यू इकबाल साहब फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, यू आर ऑल्सो मैनेजमेंट कंसल्टेंट, कॉर्पोरेट ट्रेनर भी हैं। इसके अलावा एक किताब की मुसन्निफ़ा भी हैं। आप एंटरप्रेन्योर हैं एंड यू आर रनिंग योर ओन बिजनेस फॉर ऑलमोस्ट 10 years नाउ। हमारे साथ मौजूद हैं सारा अफजल। अस्सलाम वालेकुम सारा, थैंक यू फॉर मेकिंग टाइम। सो ऑल 3 ऑफ दीज पीपल आर वेरी वेल अकम्पलिश्ड, तो यकीनन इनकी एक ज़बरदस्त रूटीन होगी, बड़े डिसिप्लिन के साथ चलते होंगे। इनके अपने गुर भी इनसे मालूम करेंगे और जनरली भी इनका मुशाहिदा लेंगे कि क्या वजह है कि कुछ लोग ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होते हैं बनिस्बत दूसरे लोगों के। इकबाल साहब, आप क्या कहेंगे, अगर आप अपने स्टूडेंट्स में ही देखते हैं या अपने क्लाइंट्स में, इर्द गिर्द के लोगों में देखते हैं, पाकिस्तानियों के बारे में वैसे भी मशहूर है कि हमारा सेल्फ डिसिप्लिन बहुत अच्छा नहीं है, इसकी क्या वजह है? दरअसल बात ये कि डिसिप्लिन जो है वो हमें ट्रेनिंग से, ख़ास वालिदैन से, असातिज़ा से, मीडिया से आता है और हमें बताता है कि हम नज़्म व ज़ब्त कैसे रखें, रूल्स रेगुलेशन इन पर कैसे ओबे करें। और एक बात यहाँ बताता चलूँ कि 100% अल्लाह की ज़ात है। 100% कोई नहीं है कि हम कहें कि सुबह 7 बजे बच्चा उठे बटन की तरह ऑन हो जाए, फिर रात 10 बजे बटन की तरह ऑफ़ हो जाए। लेकिन ये ज़रूर है, इसलिए एतदाल के साथ, बैलेंस के साथ जो है अगर हो, और वो वालिदैन पहली बात है, फिर दोस्त यार, फिर इसके बाद में जो है टीचर, असातिज़ा, फिर आलिम और मीडिया, ये सब हमें बताते हैं कि नज़्म व ज़ब्त से किस तरह से हम रूल्स रेगुलेशन और बिहेवियर को इस तरह से रखें कि जो अपने लिए भी सहूलत का बायस बने और दूसरों के लिए भी, और वो तरक्की का बायस हो जिसकी वजह से खुद भी इंजॉय करें, दूसरे भी इंजॉय करें। अच्छा, आम तौर पे जब गेम आपके हाथ से निकल रही होती है, जब डिसिप्लिन ना होने की वजह से आप lastminute.com है, कोई काम करने के लिए आपको 3 हफ्ते दिए गए, 4 हफ्ते दिए गए और आप आखिरी शब बैठ कर वो प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहे हैं, तो यकीनन गुस्सा भी आ रहा है, चिड़चिड़ाहट भी हो रही है, और वो जो एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट है, मैं आई एम अ सेल्फ मैं इसको गिल्टी भी हूँ, इसको एक्सेप्ट भी करती हूँ। स्टूडेंट लाइफ में हम सब ऐसे ही थे, जितना भी वक्त दे दें तो वो आखिरी मिनट पे काम हो रहा होता था, और वो जो सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट थी, जब कर लिया तो अपने आप को कोई बहुत बड़ा फातेह तस्वुर करना कि देखो ये काम कितना आसान था। लेकिन रिदा, आपकी फील्ड में ख़ास तौर पे क्रिएटिव फील्ड्स में लोग बड़ा लाइसेंस लेते हैं, लाइसेंस टू डिली डाली। ये क्रिएटिव काम है, उसको आप स्केड्यूल नहीं कर सकते, उसमें डिसिप्लिन नहीं हो सकता, हम रोबोट्स नहीं हैं, हम मशीन नहीं हैं। आप अपने क्रिएटिव काम में, जिसमें बहरहाल डेडलाइंस होती हैं, जिसमें टाइमलाइंस होती हैं, कैसे डिसिप्लिन लेके आती हैं? अस्सलाम वालेकुम सदरा, एक मैं आपको बड़े मज़े की बात बताऊं कि सिंस एटलीस्ट द पास्ट 1 or 2 years, जब से ये हम एक कोविड की सिचुएशन में रहे हैं या उससे पहले भी, काफ़ी लोग होते हैं जो मुझे लगता है अंडर प्रेशर बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। कुछ लोग जो हैं वो ज़रा पैनिक मोड में आ जाते हैं। मेरी आई वुड डेफिनेटली क्रेडिट दिस टू माय स्कूल लाइफ। जो वैल्यूज़ वहाँ से मुझे लगता है इनकलकेट हुई, वक्त पे पहुँचना,
पंक्चुअलिटी, बड़े एक वो सरप्राइज़ आपके क्लीनलीनेस टेस्ट हो रहे हैं कि आज चेक कर लेते हैं कि आपके हाथ साफ़ हैं, कि आपकी ये वो चीज़ें हैं जो बच्चा इंसान ज़िंदगी भर, ऑफ कोर्स आपके वालिदैन हैं, आपके घर का माहौल है, लेकिन ये वैल्यूज़ जो मुझे लगता है बचपन से आपके अंदर आती हैं। तो मेरा हाल ये है कि मैं अपने आप को सेफ़ करने के बजाय जिनके साथ काम कर रही होती हूँ मैं उनको खुद कहती हूँ मैं सुबह भेज दूँगी या रात की डेडलाइन है, सो आई एम गिविंग माई ओन सेल्फ द रिक्वायर्ड डेडलाइंस, ताकि मुझे पता हो। क्योंकि देखें, मुझे लगता है कि ज़िंदगी में अब तक मैंने अगर कोई भी फ्रूटफुल या अच्छा काम अपने लिए या किसी और के लिए किया है, उसका क्रेडिट मैं सिर्फ सेल्फ डिसिप्लिन को दूंगी जो आता है आपकी रूटीन से। Once you are in routine, I believe the most successful people in the world, अगर अच्छा, आपने जिस तरह इशारा दिया रिदा, बिल्कुल सही बात है कि रूटीन में जो सबसे की पॉइंट है वो है वक्त की अहमियत और कदर। सारा क्या कहेंगी, आमतौर पे कई लोग बड़ा अच्छा स्टार्ट लेते हैं, यानी पहला ज़िंदगी का जो सफ़र कोई भी सेगमेंट शुरू होता है, अगर आप कॉलेज से निकल के पहली जॉब पे गए हैं तो अमूमन आप बड़े टाइम पे आते हैं, लेकिन आप रियलाइज़ करते हैं कि कभी कभार पहले हफ्ते पहले महीने में आपने नोटिस किया कि अब वाहिद शख्स हैं जो टाइम पे आ रहा है, तो आहिस्ता आहिस्ता फिर आपकी आदतें ख़राब होती हैं। गवर्नमेंट ऑफिस में आप देख लीजिए, लोग 1 बजे तक 12 बजे तक तस्वुर ये किया जाता है, आई एम श्योर उसमें भी बेहतर ऑफिसर्स होंगे, लेकिन आम तौर पे वक्त की कदर नहीं है। तो क्या एक सेल्फ डिसिप्लिन इंसान के लिए ये एक बहुत बड़ा टेस्ट होता है कि जब इर्द गिर्द कोई भी शख्स डिसिप्लिन ना हो, वो अपने डिसिप्लिन को कैसे लेकर चले? बिकॉज होता ये है कि हम ये कहते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन इज अ लर्नड बिहेवियर। आप सीखते हैं, आप प्रैक्टिस करते हैं, ये आपकी कॉन्शियस एफर्ट से लेके चलता है। अच्छा, मैं बात करूंगी, एक बड़े मशहूर एक ऑथर भी हैं, जॉन सी मैक्सवेल। वो ये कहते हैं कि सक्सेस डजंट जस्ट हैपन, यू हैव टू बी इंटेंशनल अबाउट इट एंड दैट टेक्स डिसिप्लिन। तो अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो अपने इर्द गिर्द के माहौल से और इर्द गिर्द के लोगों को देखते हुए अपने सेल्फ डिसिप्लिन को छोड़ दो और अपनी अच्छी आदतों को छोड़ दो, तो फिर इसका मतलब है कि आप लाइफ में कहीं पे आगे जाके सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो जिंदगी में एक चीज़ जो हमेशा हमें फोकस में रखनी चाहिए, दैट इज कि वो कहते हैं ना, बिगिन विद द एंड इन माइंड। सो आपको अपना एंड गोल, अपना एंड टारगेट लाइफ के हर फेज के अंदर क्लियर होना चाहिए। वंस दैट इज क्लियर, तो आप फिर अपना सेल्फ डिसिप्लिन लोगों को देख के छोड़ते नहीं हैं, क्योंकि देखो जिंदगी में कहीं पे भी आप एथलीट हो या आप बट आई फील सारा आप बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन उसके साथ साथ हमने ये भी देखा है कि जो सेल्फ डिसिप्लिन या जो ज़िंदगी से आपने लेके नतीजा निकालना है या गोल्स अकम्प्लिश करने हैं, मुझे लगता है पिछले 5-6 सालों में और ख़ुसूसन कोविड के साल में इसको दोबारा हमने रीविज़िट किया है। इकबाल साहब, आप क्या कहेंगे? पहले सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब था, जैसा भी आपने खुद कहा, कि एक रोबोट नुमा मशीनी ज़िंदगी के आप सुबह जल्दी से उठ जाएँ, आप एक्सरसाइज भी कर लें, आप नमाज भी पढ़ लें, आपने नाश्ता भी किया है, उसके बाद आप एक रट में मशीन की तरह एक ट्रेडमिल पे चले जा रहे हैं, एंड योर डे डज़ नॉट एंड टिल यू गेट बैक। और लोग बड़ा इसको इतरा कर बताते थे, बड़ा इसको बोस्ट ऑफ करते थे कि जी मैं तो टाइम ऑफ ही नहीं लेता, मैं तो संडेज़ को भी काम कर रहा होता हूँ। लेकिन अब सेल्फ डिसिप्लिन में एक बहुत अहम रोल जो प्ले कर रहा है वो आपका अपने आप का ख्याल रखना भी है, यानी उसके भी हमने बजट इन करना शुरू किया है कि जी रेस्ट भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, अपने आप को ख्याल रखना भी उतना इम्पॉर्टेंट है, अपने लिए वक्त टाइम ऑफ लेना भी उतना इम्पॉर्टेंट है। क्या अभी भी हमारे तसव्वुर में डिसिप्लिन में ये चीज़ें आती हैं या नहीं, इस पर बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। सेल्फ डिसिप्लिन के लिए क्या करें? कौन सा ऐसा कोई मंजन है, कोई चीज़ है, जड़ी बूटी है जो बच्चों को पिला दें तो वो ज़्यादा से डिसिप्लिन हो जाएंगे? स्कूल्स का भी अब वो हाल नहीं रहा, बिकॉज ऑब्वियसली ऑनलाइन लर्निंग है तो चीज़ें काफ़ी रिलैक्स हो गई हैं। हमारे ज़माने में थ्रेट होती थी कि अगर यूनिफॉर्म प्रॉपर नहीं पहना, गलत शूज़ हैं या आपने सैश नहीं लगाई है तो आपको घर भेज देंगे।
जब बच्चा घर ही से क्लास ले रहा है तो आप उसको क्या थ्रेट करेंगे कि बेटा यूनिफॉर्म क्यों नहीं तुमने सही पहना। सो दीज आर द चैलेंजेस फॉर टुडे। लेकिन रिदा, एक बड़ा कॉमन सवाल, ये माशाल्लाह एन अकम्प्लिश प्ले राइट, तो आपसे, आपके 2 छोटे बच्चे भी हैं, अक्सर जो शादीशुदा ख़वातीन होती हैं बच्चों के साथ उनको भी लुक आफ्टर करना है, फैमिली को भी देखना है, ये सवाल बड़ा कॉमनली होता है कि हाउ आर यू एबल टू डू इट। तो आप क्या क्रेडिट करेंगी अपनी रूटीन, अपने सेल्फ डिसिप्लिन की वजह क्या है? देखिए, आई जस्ट फील कि हम जो हैं हम बटे हुए हैं, एक बाहर की दुनिया है, एक आपका इंटरनल वर्ल्ड है। आप सेल्फ डिसिप्लिन इस तरह की चीज़ है जिसका बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ आपकी उस अंदर की दुनिया से है। जस्ट नोइंग कि मैं कौन हूँ, मुझे क्या चाहिए, बड़ी सिंपल सी चीज़ कि जी ये मेरी नीड्स हैं। एक बड़ी छोटी सी बात है कि अगर क्या मुझे इस चीज़ से खुशी मिलती है कि मैं हर हफ्ते या हर महीने जाके अपने लिए एक नया जोड़ा लूँ, या मुझे इस चीज़ से खुशी मिलती है कि मुझे 6 या 7 साल पुराने कपड़े अब तक आ रहे हैं। मैं उन लोगों में से हूँ। सो फॉर दैट आई नो मुझे अपना ध्यान रखना है, मुझे वेट का ध्यान रखना है। मैं अगर बच्चों के साथ एक रूटीन में हूँ तो कहीं ना कहीं 20 मिनट 25 मिनट मुझे अपने लिए निकालना है। अच्छा, ये जो अपने लिए टाइम है ना, दैट वाज एग्जैक्टली व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट बिफोर द ब्रेक। एक बात साहब, पहले समझा जाता था कि सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है एक शख्स मशीन की तरह 18 घंटे 12 घंटे काम करता है, खुश भी रहता है और अपने तमाम अहदाफ, अपने तमाम गोल्स पा लेता है। लेकिन आज की दुनिया में जब हम मेंटल हेल्थ को भी और आपके जहनी सुकून और इत्मीनान को भी अहमियत देते हैं, तो रेस्ट कितना इम्पॉर्टेंट है। अपने लिए मी टाइम या प्ले टाइम या जॉय टाइम, जो भी आप उसको नाम देना चाहें, वो कितना इम्पॉर्टेंट है सेल्फ डिसिप्लिन में? ये बहुत अहम पहलू है इसका कि अगर हम डिसिप्लिन को अपना ख्याल न रखें तो ज़्यादा देर पर चलेगा ही नहीं। अगर हम सिर्फ काम करते रहें तो जिस तरह से लाइफस्टाइल का एक हिस्सा इसमें कहा जाता है कि स्लीप एंड रेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट एंड सेल्फ केयर, अदरवाइज कुछ अर्से में हम बर्न आउट हो जाते हैं और वो जो काम एक हफ्ते में किया उसके बाद में अगले एक हफ्ते बीमार पड़ेंगे। तो इसमें लिहाजा अपना ख्याल, जिसमें वक्त पे सोना, उठना, साथ में पानी का इस्तेमाल, बैलेंस डाइट, ही मुतवाज़न ग़िज़ा और रात की भरपूर नींद के साथ साथ दिन भर में भी थोड़ा थोड़ा ख्याल रखना है और महीने साल में भी अपने लिए कोई वक्त निकालना है जहां आप थोड़ा सा उस मोनोटोनस माहौल से निकलें, अपना ख्याल रखें, घूमें फिरें। तो इसमें एम्यूज़मेंट एक्टिविटी जो कि किसी भी तरह हो सकती है, चाहे आप को इंजॉय करें, इबादत, म्यूज़िक, आर्ट्स, कोई भी चीज़ जो हरकत बरकत है, आप फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज। इसका मतलब है सेल्फ डिसिप्लिन वो लोग होते हैं जो अपने काम के साथ साथ अगर आप उनसे पूछें कि भाई आपके मशगले क्या हैं, आपकी हॉबीज़ क्या हैं, तो वो 1-2 चीज़ों का आपको नाम दे सकें। आजकल के ज़माने में तो कोई कहे कि जी मुझे पेंटिंग का शौक़ है, अरे आप वक्त कैसे निकाल पाते हैं पेंटिंग का, या आप किताबें कैसे पढ़ लेते हैं। अच्छा, इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है सारा, यहाँ पे मैं लोगों को ये भी कहना चाहूँगी, डिजिटल बैलेंस, इसका अक्सर हमने जिक्र किया है। पहले जब हम कहते थे ना कि इंटरनेट से पहले या अपनी हैंड हेल्ड डिवाइसेस से पहले हमारे पास इतना वक्त होता था और वक्त में इतनी बरकत होती थी, उसकी वजह ये थी कि आप लम्हे लम्हे थोड़ी थोड़ी देर के बाद सोशल मीडिया साइट नहीं खोल रहे होते थे, जो हम माने या ना माने हमारे जहन का बहुत टाइम हाईजैक कर लेती है। सारा, आपने फील किया है कि अगर अगर हम इस पर कुछ पाबंदियाँ लगाते हैं, कुछ बाउंड्रीज़ क्रिएट करते हैं, तो उससे क्या असर पड़ता है आपकी प्रोडक्टिविटी पे, आपकी क्वालिटी ऑफ वर्किंग पे? बहुत इनॉर्मस फर्क पड़ता है सिद्रा, एंड दिस इज ऑल अबाउट, आप जो बात कर रहे हो ना कि पाबंदियां लगाएं, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। तो सेल्फ डिसिप्लिन कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको आप कहो कि कोई टाइम मशीन है कि आपने इतने बजे ये किया और इतने बजे ये किया। सेल्फ डिसिप्लिन इज बेसिकली अ लाइफस्टाइल। आप अपनी चीजों को स्ट्रीमलाइन करते हो अकॉर्डिंग टू व्हाट यू वांट इन योर लाइफ, हाउ यू वांट टू बिहेव इन योर लाइफ। तो आप जब सोशल डिजिटल मीडिया के ऊपर जाते हो, और हर कोई, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं इस वक्त, वो देख सकते हैं कि अपने ऐप्स के ऊपर हर ऐप आपको बता रही है कि कितना टाइम आप वहाँ पे स्पेंड कर रहे हो। सही। तो आप नॉर्मली अपना फॉर एग्जांपल अपना इंस्टाग्राम खोलें और आपको ये पता लगेगा कि आपका एवरेज एक्टिविटी टाइम ऑन इंस्टाग्राम कितना है। नो मैटर आपने एक दफा, शर्म आएगी आपको अपने आप को देख के कि आपने पिछले 5 घंटे दिन के सर्व कर दिए लोगों की तस्वीरें देखने के लिए, है ना? एग्जैक्टली। नॉर्मली लोगों का जो एवरेज है वो 2.5-3 घंटे कम अज कम है जो आता है।
और सिर्फ तस्वीरें देखी, यानी पहले हम मजाक उड़ाते थे ना उन लोगों का जो बेचारे पढ़ लिख नहीं सकते थे और वो मैगजीन अगर देख रहे हैं तो हम कहते थे अरे क्या कर रहे हो, सिर्फ तस्वीरें ही तो देख रहे हो। आज हम खुद उस मकाम पे आ चुके हैं अनफॉर्चुनेटली। दुनिया में बड़ा ये कहते होते थे कि जी गॉसिपिंग और ये वो इस तरह की चीजें प्रोडक्टिव लोग नहीं कर रहे होते, तो ये जो किसी ने अपनी पिक्चर पोस्ट की, आपने देख लिया, वो क्या है, वो वर्चुअल गॉसिप है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा सारा, एक और बड़ा अहम पहलू लेके आना चाहूंगी विच इज गोइंग टू हिट क्लोजर टू होम फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। आपने भी अक्सर सुना होगा ये मुहावरा कि हम मोहब्बत ने निकम्मा कर दिया वरना आदमी थे हम भी बड़े काम के। तो ये जो रिलेशनशिप्स होती हैं उसके बाद अच्छे खासे इंसान का डिसिप्लिन ख़त्म हो जाता है। कई चीज़ों का टाइम था, अब सिर्फ फ़ोन है और गुफ्तगू है। तो इस पर ज़रा बात करते हैं। कॉलर हमारे साथ है, पहले उनकी बात सुन लें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी याहिया मेहर बात कर रहा हूँ बलूचिस्तान से। जी याहिया, क्या कहेंगे? जी मैं बिल्कुल सेल्फ डिसिप्लिन के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। थैंक यू। डिस्ट्रिक्ट वाराणसी भी लोग थोड़ा इस टॉपिक में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं जी। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि मतलब सेल्फ डिसिप्लिन, तो इसका उर्दू मीनिंग है खुद नज़्म व ज़ब्त। मतलब अगर इंसान खुद एजुकेटेड इंसान, एक तालीम याफ्ता हो, अगर इसके अंदर शऊर ना हो तो उसकी तालीम कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने का और ये बड़ी अहम बात करने की। रिदा आप जी जी शऊर के बारे में मैं एक शायरी सुनाना चाहता हूँ। जी बताइए। जो ही नहीं खिल जाते साहब बीज को दफन होना पड़ता है। वाह क्या बात है, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। रिदा आप क्या कहेंगी? ये जो मोहब्बत वाली बात की है, हम जरा ड्रामों में भी देखते हैं। अच्छी खासी पढ़ाकू लड़की थी, उसकी मंगनी कर दी, उसका सत्यानाश ही हो गया। उसके बाद लोग कहते हैं क्या भाई मंगेतर को भी तो टाइम देना है, और मंगेतर को वक्त तक बात ना की तो उसका मुंह बन जाएगा, फिर सास का मुंह बन जाएगा। तो क्या किया जाए? ये सेल्फ डिसिप्लिन के जो दुश्मन हैं, छुपे हुए दुश्मन, उनके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए वहाँ पे तो उन्होंने सोल्यूशन निकाला हुआ है कि अगले दिन फिर 3-4 लोगों को बुलाएं और ज़बरदस्ती आप निकाह करके भेज दें। ये हमारा ट्रेंड है। ज़्यादा बात करेंगे तो ये होगा। बिल्कुल। अच्छा वहाँ पे इन रियल लाइफ अब आप सबसे बड़ी एग्जांपल देख लीजिए। देखिए मैं सेल्फ डिसिप्लिन जो है, आप ये ना एक तरह का एहसान है आपका अपनी ज़ात पे, एक इन्वेस्टमेंट है, और ये वो चीज़ नहीं है जो किसी को दिखाने के लिए है। सबसे बड़ी एग्जांपल आपको यहाँ आसपास मिल जाएगी SOPs की, कि अल्लाह देख रहा है या कांस्टेबल देख रहा है या कोई और देख रहा है, वो मास्क पहनने के लिए कहेगा। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ है? क्या आप नहीं जानते कि कितना खतरा है आपको भी? नहीं, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन कभी कभार जो आपकी फ्रेंडशिप्स होती हैं, जो आपकी कंपनीज़ हैं, आपके पीयर प्रेशर की वजह से भी आपकी आदतें डिज़ाइन या ख़राब होती हैं। तो आप अच्छी आदतें अपनाते हैं या आप बुरी सोहबत की वजह से या बुरी आदतों में पड़ जाते हैं। सारा क्या कहेंगी? ये अक्सर यंगस्टर्स का मसला है। पेरेंट्स कहते हैं कि हमने स्कूल तक बच्चे को बड़ा एक प्रोटेक्टिव माहौल दिया, उसके बाद जो फ्रेंडशिप्स हुई आपका अब कोई कंट्रोल नहीं है। पहले तो हमारे पेरेंट्स कहते हैं ना मगरिब के बाद घर आ जाओ बेटा, लेकिन अब बच्चा आपके सामने है, किस गैजेट पे किससे बात कर रहा है, रात को किससे कॉन्वर्सेशन कर रहा है, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते और इवेंचुअली वो उस बच्चे का सेल्फ डिसिप्लिन, उसकी अपनी आदत और अतवार को बिगाड़ता है। क्या करना चाहिए पेरेंट्स को? बच्चों के लिए अगर आप बात करते हो ना सिद्रा, तो बच्चे देखो बड़े होकर इन सोशल इंटरेक्शंस में पढ़ते हैं। बच्चों को आप जब पेरेंट्स के लिए, और ख़ास तौर पे यंग पेरेंट्स जो जिनके बहुत छोटे एज के बच्चे हैं, उनके लिए हमेशा से ये गाइडेंस है कि आप बच्चों को सेल्फ डिसिप्लिन पे ट्रेन करते हैं। एंड सेल्फ डिसिप्लिन इज नॉट ओनली अबाउट हेल्दी हैबिट्स या हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी ईटिंग या टाइम पे उठना, टाइम पे सोना। सेल्फ डिसिप्लिन इज ऑल्सो इन सोशल इंटरेक्शन। आप अपने बच्चों को ग्रूम करते हैं सो दैट दे बिहेव लेस इम्पल्सिवली। ठीक है, इम्पल्सिव एकदम से उनके फौरी तौर पे रिएक्शंस ना आ रहे हो। हम बच्चों को कई दफ़ा सिखाते हैं ना कि बेटा सोच के बोलो, ठीक है, सोच एक्ट करने से पहले सोचो, कॉन्फ्लिक्ट्स को पीसफुली रिजॉल्व करो, एकदम से कोई बात आप ब्लर्ट आउट ना कर दो। एक तो सोशल इंटरेक्शंस को हमें अगर हम स्ट्रीमलाइन करें बच्चों के बहुत यंग एज से, तो देखें दैट बिकम्स, जैसे आप देखो कि आग के पास आप हाथ लेके जाते हो ना, तो आपका नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है कि आप हाथ वापस खींचते हो। बिल्कुल
बिल्कुल। ठीक है, लेकिन ये आपने जो मिसाल दी सारा उसी को इसी तरह से इनग्रेन हो जाता है जी सारा इसी तरह आगे। जैसे जब छोटा बच्चा है तब तो पेरेंट्स उसके प्राइमरी केयर गिवर्स हैं, तो उसको सही गलत बताना या उसके बिहेवियर को रेगुलेट करना उनकी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन कहीं ना कहीं वो ट्रांजिशन आपके लिए बड़ी अहम होगी। इकबाल साहब, ये ट्रांजिशन कैसे की जाए कि जब टीनेजर बना है बच्चा तो उसको आपने थोड़ी इंडिपेंडेंस भी दी और उसको ये गुर सिखाया कि वो सेल्फ रेगुलेट कैसे करे, यानी बग़ैर किसी के बताए आप सुबह टाइम पे उठें, बग़ैर माँ बाप के कहे हुए अपना मुंह धो लें और कंघी कर लें, ये आप सेल्फ रेगुलेशन पे कैसे लेके जाएं इस बच्चे को? अच्छा, जब ये चीजें आपकी, मैं वही कह रही हूँ ना कि दिस इज अ लर्नड बिहेवियर जी, सो इट कम्स विद प्रैक्टिस। ओके, बिल्कुल सही। अच्छा, ये बात मैं सारा इकबाल साहब से इसका इनपुट ले लूँ, फिर एक कॉलर भी हमारे साथ हैं। जी इकबाल साहब। हाँ, दरअसल बात ये एक, सबसे पहले तो हमें अपनी सोच, रवैये और जज्बात में वो रहना चाहिए कि हम क्यों करना चाहते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है। लेकिन यही है, मिसाल के तौर पर अगर हम रिलेशनशिप भी कर रहे हैं, इट शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ हेल्थ। कि रात सोए नहीं हो या पानी नहीं पी रहे हैं, खा नहीं रहे हैं, तो आपकी कारकर्दगी ख़राब हो जाती है, उलट पुलट बातें निकल जाएंगी, इससे रिलेशनशिप ख़राब होंगे। और अगर आप कोई काम कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर हम सोए ना हो या पानी नहीं पिया नहीं हो, एक्सरसाइज नहीं की हो, तो हमारी कारकर्दगी चाहे वो इम्तिहान में हो चाहे वो ड्राइविंग में हो ख़राब हो जाती है, डिसीजन मेकिंग ख़राब हो जाती है। इकबाल साहब, क्या दोनों चीज़ों को साथ लेके चल सकते हैं? ये मैं आपसे पूछती हूँ। एक कॉलर से पहले बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं खालिद परवेज अर्ज कर रहा हूँ लाहौर से। जी खालिद साहब, क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि देखिए, इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा मसला मुआशी नाइंसाफी है जी। अब जिस टॉपिक पर आप बात कर रहे हैं, ये मेरा ख्याल है 22 करोड़ अवाम में से 50 लाख का भी टॉपिक नहीं है। एक्चुअली ये 22 करोड़ का अगर मसला होता तो जिस बुराई की तरफ, जिस माशी बदहाली की तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो होती ही ना। अगर हम में डिसिप्लिन होता, अगर हम में साख होती, तो इंडिविजुअली हम अपने आप को इस तरह कैरी करके चल सकते कि हम मसले को आगे लेके चलते। बट बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। गुजारिश होगी कि जो टॉपिक है, जो मौजू है, उस पर ही बात किया करें। जी इकबाल साहब, आप क्या कहेंगे, किस तरह सेल्फ रेगुलेशन की तरफ लेके आएँ? उसमें यह है कि बच्चों को जो है, जब वो सन्न बलोगत पे आते हैं या एडल्ट आते हैं, तो उनको कोशिश होनी चाहिए कि सिखा के, समझा के, चाहे वो असातिज़ा हों, वालिदैन हों या दोस्त हों, उसके बाद जो है वो ख़ुद रेगुलेट करे। और उसमें भी ज़रूरी नहीं है कि 100% हम वो उस पर उतरें। अगर 70 कंपैटिबिलिटी के बारे में बताएं। आई वांट टू ब्रिंग अप दिस लाइट हार्टेड इशू। अगर एक साहब या एक मोहतरमा बहुत सेल्फ डिसिप्लिन्ड हैं और किस्मत का खेल उनकी शादी किसी ऐसे इंसान से हो जाए जो बिल्कुल भी डिसिप्लिन ना हो, तो ज़िंदगी कैसे गुजरती है? हाँ, इसमें बड़ा मुश्किल है। इस कंपेटिबिलिटी के लिए ज़रूरी है कि पहले या तो जो तेज़ चल रहा है वो थोड़ा स्लो करे, और जो स्लो चल रहा है वो भी थोड़ा तेज़ करे, ताकि एक नहज पे आकर इनका वो ये ना हो कि वो 100 की स्पीड से चल रही है तो ये 50 की। यानी इनके तो अगर टाइम ही ना मिले, यानी क्या कहेंगे रिदा, अगर एक को सुबह जल्दी उठने की आदत है, दूसरा 12 बजे से पहले उठ ही नहीं पा रहा, एक पूरी रात जागता रहता है, दूसरे को 8 बजे नींद आ जाती है, तो ज़िंदगी कैसे गुजरेगी साहब? देखिए, मुझे लगता है कि सेल्फ डिसिप्लिन में भी एक डिसिप्लिन की ज़रूरत है। जो मेरी आपसे बात ब्रेक में हो रही थी कि कभी कभी आसपास के लोगों से हम कह देते हैं ना, लेबल लगा देते हैं, वो अच्छा है वो बुरा है, ब्लैक वाइट में हम लोग चल रहे होते हैं। हम ये नहीं देखते कि कभी कभी रवैये, टेम्परामेंट, एनर्जीज़ नहीं मिल रही होती, रूटीन्स नहीं मिल रहे होते। ठीक है, तो अगर आपकी पसंद की शादी है और आप किसी की आदतों को जानते हैं, तो वो एक बड़ी अलग चीज़ है कि जी वो मेरे जैसा है या मेरी जैसी है। लेकिन मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं ये दोनों लोगों का इसमें एक कोऑर्डिनेट करके एफर्ट की ज़रूरत है। बड़ा अहम है कि अगर आपके मिजाज मुख्तलिफ थोड़ा टोन डाउन फिर आप भी तो जैसे कई लोग अक्सर जिक्र करते हैं, मेरी 1-2 फ्रेंड्स हैं जिनकी शादी ऐसे हजरात से हुई है जिनका ताल्लुक मिलिट्री से, और उनका मिलिट्री का डिसिप्लिन बड़ा मशहूर है कि जी बारात भी टाइम पे आई थी और वलीमा भी वक्त पे हुआ था, और सुबह सुबह भी कहीं पे जाना हो तो हमारी परेड शुरू हो जाती है। ये आप आम तौर पर सुनते हैं उन लोगों से जिनका ताल्लुक किसी फ़ौजी घराने से होता है। लेकिन अहम बात यह है कि अगर मिजाज में फ़र्क है भी, तो आप दूसरे को कितना अकोमोडेट कर रहे हैं, किन चीज़ों में आप उसके जैसे हो रहे हैं या उसके अच्छी आदत को अपना रहे हैं। एक आखिरी कॉल ले लेते हैं जी, कॉल शामिल करते हैं प्रोग्राम में। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अकरम तरीकी आपका बात। जी अकरम साहब, क्या कहेंगे? देखिए, मैं सदियों की बात तो नहीं कर रहा, हमारे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जी,
आप खुद की जिंदगी को आप देखें। उप्स, आई थिंक एक कॉल ड्रॉप हो गई, लेकिन बानी पाकिस्तान क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जिक्र कर रहे थे। यकीनन सेल्फ़ डिसिप्लिन और एक क्वालिटी लीडरशिप की मिसाल हमें उनसे मिलती है, और उनका जो तरीक़ेकार था काम करने का वो यकीनन हमारे लिए मशाल राह है। काम काम और सिर्फ काम, और उस डिसिप्लिन को भी आपने लेके चलना है। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर इकबाल हमारे साथ मौजूद थे, रिदा और सारा थी। आज वक्त कम था, मुकाबला सख्त था, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आज डिसिप्लिन का ना, आपके सेल्फ डिसिप्लिन का इसमें भी इम्तिहान होगा। अगर आप कराची में हैं और बारिश हो रही है, वैसे तो मुल्क के कई इलाकों में बारिश हो रही है, उसमें आप अपने आप को कैसे मैनेज करेंगे, ट्रैफिक के डिसिप्लिन को कैसे बरकरार रखेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। कल आपसे फिर मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।